जय श्री राम। सर्वप्रथम माँ सरस्वती और माँ शारदा की चरण वंदना करते हुए आज हम राम कथा के उस प्रसंग का वर्णन करते हैं जिसमें राम के दूत बनकर अंगद रावण के दरबार में जाते हैं और उन दोनों के बीच में जो संवाद होता है उसको रामायण में जिसे अंगद रावण संवाद के नाम से जाना जाता है, उस कथा का आज हम वर्णन कुछ इस प्रकार प्रारंभ करते हैं। श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार, वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहाँ पहुँचकर दिवस जब बीत गए 2-4, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वो नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों हैं, कुछ भेद न इसका पाया है। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निधान, रावण साधारण नहीं है, सुजान बलवान। दरवाजे बंद देख कर ही ये समझ न ले डरता होगा। अपने मंत्रियों साथ बैठा वह भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, यह वीर नीति बतलाती है। रिप को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढा देंगे। चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा। सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराए, जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय। फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के मन का बल का सारा कुछ भेद लगा लाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले तो यह विचार अति सुंदर है। यदि कटने मरने से पहले जानकी मिले तो बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, करते हो बात ठिकाने की। फिर एक बार बस फिर तुम्ही वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। जामवंत कहने लगे, है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए फिर यह न हमें स्वीकार। रावण अवश्य यह समझेगा, सारा आधार इसी पर है। आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, यह समझदार बलवान भी है। उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा नाम।
प्रभु बोले बाल तनय तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य किष्किंधा के युवराज तुम्हें, कपिसेना संचालन का ही शोभा देता है काज तुम्हें। अंगद बोले सिर नवा सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं, युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ, हे मेरे सर्वस आज्ञा दो सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। अंगद के यह वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ, दे विशेष अधिकार बल रखा सिर पर हाथ। युवराज जानते हैं हम ये सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो सब भांति समर्थ सबल तुम हो। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति कुछ बल भी दिखलाते आना, बलबीर जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को करने विदा उठा कीस समुदाय। गरज पवन गति चले जब बाली तनय बलबीर, लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुबीर। पग प्रहार से तोड़कर लंका द्वार कपाट, किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को डांट। रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई, आदर न किया कुछ अंगद ने बस इसी बात पर छेड़ हुई। पहले कुछ भौहें टेढ़ी कर उसने इस भांति कलाम किए, आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। अंगद अंगारा हुए कहा बस खबरदार, दूध न सोखा होठ का बना सिपह सालार। हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटे प्रणाम करें क्या तेरा मुझ पर कर्जा है। वह बोला बस मौन हो मुंह को लगा लगाम, आज सामना हो गया कभी सुना था नाम। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं, छूटा है जिनका राजपाट बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वो सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में है। तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत, वाह वाह क्या बात है चोर पिता के पूत। ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से, तारीफ तुम्हारी तब होती लाते लड़कर बरजोरी से। अब समय हमारा आता है ठहरो तुमको दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संहार सीता माँ को ले जाएंगे। जिनका छोटा सा एक दूत अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा बेखौफ समुंदर पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार रीझी श्री शूर्पणखा जी हैं, जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में सती साध्वी हैं। बोली मुझ दासी को स्वामी ले चलो अवध शादी करके,
तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी बूची करके। बात बात में यों बढ़ी बिना बात की रार, दोनों थे रण केसरी दोनों राजकुमार। अंगद के मुंह लगकर उसने जब इस प्रकार मुंह की खाई, तो खिसिया कर खांडा तोला बोला क्या मौत खींच लाई। आपे से बाहर हो उसने खांडे का तभी प्रहार किया, कपि ने कर खंड खंड खांडा राघव का जय जयकार किया। अब तो सब अस्त्र शस्त्र छूटे मल्लों की भांति भिड़ंत हुई, बलवंत दुरंतों लड़ंतों की मुठभेड़ विकट अत्यंत हुई। कटितोड़ अंत में अंगद ने उसको निशक्त नितांत किया, पल भर में पत्थर पर पटका पलटा देकर प्राणांत किया। लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार, नर नारी डरने लगे बंद हुए बाजार। हाटों बाटों में हर एक जगह पर यही एक बात चली, फिर से लंका में आ पहुंचा पहले वाला बजरंग बली। उस ओर राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया, इस ओर सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। राज रहा था सभा में जब रजनीचर राज, द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वर राज। तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। इतना कहकर चुप हुआ जो ही ड्योढ़ीवान, बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिवान। श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है, दूतों ने जिसकी बात कही घर घर जिसका भय छाया है। क्या काम यहाँ नटखट मुंहफट ऐसे मरकट हत्यारे का, जो आया राज किवाड़ तोड़ घातक है राज दुलारे का। है उचित द्वार ही से उसको कारागृह में भिजवा दें हम, चौरस्ते से ही संध्या को सूली पर उसे चढ़ा दें हम। मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल, सिंहासन पर तड़प कर बोला आंख निकाल। मतिमान आज मतिमंद न बन, मत दे मत हारे हारे का, वह मरकट नहीं महाभट है जो घातक राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ करें स्वागत आदर से उसे बुलाएं हम, ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं हम। फिर राजदूत का बधे अनुचित इसलिए स्वीकृत मत है यह, आने दो उसको सभा मध्य आदेश न्याय संगत है यह। आज्ञा दी दसकंठ ने लाओ भली प्रकार, द्वारपाल ने आ कहा चलिए बाल कुमार। रावण बोला कौन तू क्या है तेरा नाम, हुआ कहाँ से आगमन क्या है मुझसे काम। अंगद बोले लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब मैं हैं जब 4 सवाल।
हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुबर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालिराज वानर का हूँ। हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात, कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला, लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन बाल या राम। अंगद बोले, अब ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी। जब बालिक आँख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए बाल को भूल गए, तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगिनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं। इसलिए अचंभा तो ये है, श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं। ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सीता स्वयंवर के समय रावण ने भी जनकपुर में जाकर धनुष उठाने का प्रयास किया था, और सारे प्रयासों के बावजूद जब इनसे धनुष हिला तक नहीं, तो लज्जित होकर वहाँ से वापस आ गए थे। यहाँ अंगद उसी स्वयंवर की तरफ रावण का ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। अब आगे सुनिए। श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। रचान राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कहने लगा, बकवादी चुप बकवादी अज्ञान। क्या तू ही अंगद है अंगद, क्या तू ही बालिका बालक है। क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बालिका घालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता, तो होता बहुत अकाज नहीं। तपसी का दूत कहाने में आती है, तुझको लाज नहीं। संहारा बाली बाप जिसने, धिक है तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता, या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए, तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य का लंका का, कल से सेनापति हो जाए। कूट बचन सुन बालिसुत, करने लगे विनोद। सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, वह बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो, तो रामा दल में फाजिल हैं। 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद कोई स्वीकारे इस महाराज के गहने को। नारियां चुराई जाएं जहां, ऐसे कुराज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है।
सेनापति क्या तुम चाहो तो वो राज भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है इस लंकाधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही बस शेष बचेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्ज्वल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनको अर्पण करिए। ये खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव रख चुके हैं, निश्चर से हीन करूं पृथ्वी, ये प्रण रघुबीर कर चुके हैं। रावण बोला प्रण नहीं है ये सब बकवास, कैसे निश्चर है जब पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। बलिहारी इस समझ की बोले कपि बुद्धि धाम, निश्चर समझाया आपने क्या शरीर का नाम। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चर है, जाता जो है शरण नहीं उनकी, वो ही यथार्थ में निश्चर है। सुने काट करते हुए अंगद के जब बैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन। अच्छा यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर, पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े से तु समुंदर का, आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा, भेजें रावण की सेवा में। उस समय दबा तृण दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। रावण की यह बात सुन हुए बाली सुतलाल, फिर भी बोले पूर्ववत दबा क्रोध की ज्वाल। बस ये ही है या कुछ और अधिक, ये तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है, वे उसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियाँ जो अब तक, उन सब को तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी, अब शूर्पणखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। रावण अब गर्जा कहा, अरे ढीठो मौन, लंकापति से रण करे ऐसा जग में कौन। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी हो रहता है। बानर तो मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जामवंत पर फूले हो, चौथापन है अब उस भटका। नल और नील शिल्पी कोरे, सीखे न युद्ध में आना वो, है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड्ग चलाना वो। कुछ है तो एक वही कुछ है, जो आकर लंका जला गया, क्या कहूँ तोड़ कर तीली को, धोखे से पक्षी चला गया। अंगद बोले हाँ फिर कहिए, यह क्या श्रीमुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी, वो चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे
कर्तव्य चार समझाए थे। यहाँ कपिपति का मतलब वानरराज सुग्रीव से है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे। आ गए ध्यान में वह मेरे जो काम उसे बतलाए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला कर लाना। चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वो कर पाया है, इसलिए वहाँ पहुँचा न अभी शायद मुँह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है राजन, वो है ही नहीं रामादल में। अंगद की यह बात सुन कांपा असुर समाज। कहे कहीं पूरे करे यही न चारों काज। घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल, त्यों ही राक्षस राज भी भभक उठा तत्काल। बोला तुमको ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूँ। जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विषवाला हूँ। मेरी इन कड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आई लाज। जो करनी करने वाला है वो करता है कहता कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए बलिराजा के बलभंजन को। कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्रबाहु ने भी जब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुधि है धनुष महोत्सव ने जब 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा आपने शीश काट शंकर को भेंट चढ़ाए हैं। काटे तन इंद्रजाल वाले तो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूँ क्रोधी हूँ। बलिहारी ये भी तो कहिए कि बालिकांख का बंदी हूँ। रावण बोला बंद कर उपदेशक का कार्य। तपसी का तू दूत है या कोई आचार्य। मर्यादा के भीतर ही रह, अधिकार नरार बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, सिर हो कर समझाने का। वो दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठल रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बकबक यहाँ लगाई है। अंगद बोले ठीक है, सुनिए तनिक तथापि। यह आवश्यक विषय है, बकबक नहीं कदापि। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सब बना रहेगा ठाट बाट, जनपथ सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडे जब चेतेगी, यह धरती शोणितमय होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली, तो घर ही में ठन जाएगी। ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी।
बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। एक और भी बात है, वह है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान धर सुनिए महानुभाव। जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बालिकांख में दबा रहा ये वही रावण राजा है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यश मेरे पिता बालिका भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ बालिवर के, जीने का साधन भी ये है, सेवक हो जाओ सियावर के। रावण बोला बंद कर, यह वचन व्यंग्याघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। जो कायर और भयातुर हैं वो ही संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मार्तंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने ये ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूँगा, जब राज्यसभा से जाएगा तब तुझको मरवा डालूँगा। अंगद बोले हो चुका शूली का आदेश, तो सुन ले फिर अबधम खरा खरा उपदेश। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी इस शेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है, क्या सुनी नहीं यह लोकोक्ति कभी अन्यायी अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं अत्यल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में बालिराज से मिल मेरी सब कुशल सुना देना, सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। लंका का राज्य विभीषण को ओ जाने वाले देता जा, श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाद को साथ साथ ही लेता जा। तय कर ले रानियों से जाकर लंकानाथ, कौन कौन सी होंगी सती तुम्हारे साथ। यह सुनते ही हो गया लंकाधीश्वराग, बोला दुर्भाषी ठहर यह दुर्भाषा त्याग। जिसके बल पर कटु शब्दों से तूने मुझको झकझोरा है, वो तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी विरह में वो इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर विकटानन मानव भक्षी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही ग्रास कर जाते हैं। प्रभु के प्रति अपशब्द जब बोला यह 10 भाल, भबकी अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है, तो गौवध का पातक लगता है। यह सोच धरणी पर कर मारे, क्रोधाग्नि दबाए दबी नहीं, अचलेश्वर का अपमान हुआ फिर भी ये चला तू चली नहीं।
डगमगा उठी इस पर धरती, चकराया मात सभा भर का। लंका में यूं भूचाल हुआ, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर। हाथों से उन्हें उठाता था, गिर गए मुकुट जो पृथ्वी पर। छह तो तुरंत ही उठा लिए, अवसर मिला नहीं खल को। कारण अंगद ने शेष चार, फेंके चटपट रामादल को। मुकुटों पर वानरों की जिस क्षण पहुंची दृष्टि, बोले क्या होने लगी तारागण की वृष्टि। इधर हुआ क्रोधांधव, भूला शिष्टाचार। था समीप जो असुर दल, उससे कहा पुकार। पकड़ो इस ढीठ बानरे को, रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामादल में जाओ, बानर भलुओं को खा जाओ। उन दो बनवासी लड़कों को मेरे सन्निकट बांध लाओ। यह कार्य कदाचित भारी हो, तो बेटा मिघना तुम जाओ। विक्षिप्तों जैसे वचन सुनकर बारंबार, प्रलय मेघ सम गरज कर बोले बाल कुमार। वो झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे। ले आऊं कोई बड़ा वैद्य, जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन बनवासी के किंकर का। मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। रावण बोला हो चुका पूरा अब संवाद। यदि आगे कुछ भी कहा तो होगा महाविषाद। क्या गरज पड़ी है सागर को, जो किसी ताल से मेल करे। किस लिए दिवाकर दीवानाथ, दीपक से जाकर खेल करे। तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर अज्ञान की बातें, जानकी साथी है। जानकी इस 10 शीश को गर्भोन्नत महान, बोला रे 60 जानकी की जान। अनजान जानकी अजान की, अब जान की झांसी है। दे जानकी नहीं तो सुन, जानकी प्यासी है। अबला को कल पाएगा तो कल कभी नहीं तू पाएगा। पातकी पातकों का बदला अगर आज नहीं कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं तुझ में कितना बल है। यह कहकर ध्यान शक्ति का धर, अंगद जी पांव जमाते हैं। युवराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। युवराज क्षण भर में पांव धरा तल पर, जम गया विशाल हिमाचल हो। तब गरज बाली सुत बोल उठे, वो आ जाए जिसमें बल हो। मेरे पैरों को चलायमान कर कोई असुर कुमार गया, तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। अब तो खलबल मच गई, उठे सभी प्रणठान। झपट जुट पड़े पांव पर बड़े बड़े बलवान। अड़कर बढ़कर गिरकर पड़कर उठ कर होड़ लगाते थे। पग हटता था न हठीले का, हठ धर्मी हट जाते थे। ऐसों की क्या गिनती, बल इंद्रजीत का घटा वहाँ। पृथ्वी कांपी भूकंप हुआ, पर पांव न तिल भर हटा वहाँ।
अब तो 10 कंधर आप उठा, 20 हाथों को उठा लिया। जब रावण को बढ़ते देखा, पग रामदूत ने हटा लिया। बोले सेवक के पाँव न पड़, क्यों अपनी शान घटाता है। क्यों नहीं पकड़ता राम चरण, उसमें लज्जा क्यों खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अंगद की यह बात सुन होकर खूब उदास, जीते जी रावण मरा, गिरा मंच के पास। क्रूर हास्य सुन कीस का, जला जल गया और आंख बदल कर कहा, सुन धूर्तों के सिरमौर। जा हट जा भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा, जो तू फिर जुबां चलाएगा। उन तपसी बच्चों को कह दे, तत्पर हूँ मैं रण करने को। वे उल्टे पैरों घर जाएं, क्यों आए कटने मरने को। अंगद बोले, धन्य है उत्तर अनुकूल। मुँह से श्रीलंका नाथ के बरसे हैं अब फूल। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए, तो जीते जी तर जाओगे। अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुम्हें, वो एक दिवस छूट जाएगा। अंत बसंत काल का है, ये खिलाऊ पवन लुट जाएगा। इसलिए उठो सत साधन को, छोड़ो सौंदर्य उपासन को। है मार्ग भक्ति का यही ठीक, निर्मल कर डालो निज मन को। वासना बढ़ाते हैं जितनी, उतनी ये डायन बढ़ती है। नागिन को जितना दूध मिले, उतना ही गरल उगलती है। इस कारण तजकर राज्य लोभ, आनंद धाम में जाओ तुम। सच्चा राम चाहते हो, तो राम नाम में आओ तुम। जो अन्नदाता को भूल गया, रोता है आठों याम वही। परिणाम जानते हो सब कुछ, फिर भी करते हो काम वही। ये धराधाम धन धान्य सभी, जाएंगे रावण साथ नहीं। है यही समय यदि निकल गया, तो फिर आएगा हाथ नहीं। इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार, संध्या जब होने लगी, लौटे बाली कुमार। 10 कंधर निज गृह गया, हो अत्यंत उदास। रामदूत भी आ गए इधर राम के पास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतों की जय।